हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। एनसीईआरटी में सीख रहे हैं हम लोग 7.2 सेक्शन है ये, सॉरी 7.3 है हमारे पास। ओके, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन वाला करते क्यों है, क्योंकि होगा क्या कि हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखेगा तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास कि आपको इसको क्या करना है, सब इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब हम यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करने वाले हैं। अगर इस जी एक्स को हम किसी और वेरिएबल से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे टी रख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोनों साइड मतलब डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जी डैश एक्स कर देते हैं, इस साइड में हमारे पास टी को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी, और बाई कितना आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि जी डैश एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा डी टी। अब इस जी डैश एक्स से डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, टी, और जी डैश एक्स, ये पूरा का पूरा जी डैश एक्स डी एक्स जो है हमारे पास वो कितना बन जाएगा, टी बन जाएगा। अब ये जो है इसको इंटीग्रेट करना जो है ईजी है हमारे पास, इंटीग्रेट जो है वो ईजी हो गया। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट इसको ईजिली कर सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें ऐसा दे दिया, ऊपर में एफ डैश एक्स दे दिया, नीचे में एफ एक्स दे दिया। कोई भी फंक्शन है आपके पास और ऊपर में उसका डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पे भी वही है आपका कि कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो उसी में हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला चीज़ यूज करेंगे। अगर नहीं होगा तो कोशिश करेंगे कि वो बन जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखते हैं ये एफ एक्स है और इसका डिफ्रेंसिएशन हमें यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना, एफ एक्स इक्वल टू टी, जिसका डिफ्रेंसिएशन हमें दिखे उसी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो एफ एक्स को जैसे टी रखा तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, डी टी बाई डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या बन जाएगा अगेन हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे, पूरे की जगह पे टी, और नीचे में कितना आ जाएगा डी टी, और नीचे में आ जाएगा एफ एक्स की जगह पे टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है एल एन मॉड टी और प्लस सी। मॉड देखो हम लोग इसके लिए लगाते हैं ना, अच्छा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लॉग का जो बेस होता है ना वो ई होता है, 10 नहीं होता है। ठीक है, लॉग का जो बेस होता है वो ये होता है, 10 नहीं होता है। पूरे कैलकुलस में हमारा लॉग का जो बेस होगा वो ई होगा। ओके, अच्छा मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग जो है वो निगेटिव पर डिफाइंड नहीं होता है, तो मॉड लगा देते हैं ताकि हमें छुटकारा मिल जाए, वहाँ पे निगेटिव आए ही ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एल एन मॉड टी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, एफ एक्स और प्लस का सी। तो हमें एक तरह से करना है क्या है, फाइंड फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव पेयर। आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ फाइंड आउट करना है। एक तो फंक्शन कोई भी और उसका डेरिवेटिव पता करो। ठीक है, अगर नहीं है, इफ नॉट प्रेजेंट देन ट्राई टू मेक इट, देन ट्राई टू क्रिएट इट। अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स। अब डायरेक्टली अगर साइन एक्स डी एक्स होता तो हम लोग सीधे सीधे कह देते क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का कितना सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एम एक्स है हमारे पास। तो एक तो हम लोगों ने पहले भी तरीका सीखा था, बट यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूशन के तरीके से सीख लेते हैं। आपको पहले भी बताया था कि इसको डायरेक्टली हम लोग अगर करना चाहते हैं तो आपको लिख सकते हैं कितना, कॉस ऑफ एम एक्स, और नीचे में कितना आ जाएगा, जो भी एम मतलब जो भी मल्टीप्लाई होगा एक्स में वो चीज़ नीचे आ जाता है, एम और प्लस का कितना सी। ओके, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से करते हैं। तो ये वाला एम एक्स जो है उसको रखते हैं, तो एम एक्स को क्या किया, टी रखा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, डी टी। अब आपके पास क्या है, डी एक्स है, एम डी एक्स नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी एक्स आ जाएगा आपके पास डी टी बाई एम। अब सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स की जगह पे तो टी रख दिया, और डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, डी टी बाई एम। अब ऐसे भी m तो हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो m को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन टी डी टी।
अब साइन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, माइनस का कॉस टी, माइनस कॉस टी और प्लस कितना सी। ओके, 1/m माइनस का कॉस ऑफ टी की जगह पे कितना रखना पड़ेगा हमें, mx, क्योंकि ओरिजिनली यही था, ये तो हम लोगों ने रिप्लेस किया था, प्लस का c। तो फाइनली आ जाएगा आपका पास माइनस ऑफ कॉस mx/m और प्लस का कितना c, जो कि यहाँ पे आया था हमारे पास। ओके, चलिए आगे करते हैं। 2x साइन ऑफ x² + 1, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखो हम लोग पता करेंगे यहाँ पे फंक्शन एंड उसका डिफरेंशिएशन का पेयर। अब देखते हैं 2x यहाँ पे अगर रखते हैं, ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन पेयर यहाँ पे नहीं है, बट अगर हम लोग इसको रखें x² + 1 को, तो उसका डिफरेंशिएशन पेयर यहाँ पे है हमारे पास। तो हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, x² + 1 को t से रिप्लेस कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो x² को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x dx, और इधर आ जाएगा आपका कितना dt। अब ये 2x और ये dx मिल के कितना बन गया आपका, dt बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x² + 1 की जगह पर हमने क्या रखा, t, तो साइन टी और 2x dx टोटल मिलके क्या बन गया, dt। कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का कॉस t और प्लस का कितना c। नाउ माइनस का कॉस ऑफ t की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास, x² + 1 प्लस c। ओके, चलिए अगला करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, ये हमारे पास है। ओके, अब देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो tan x का जो हमारे पास tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कितना, sec² x। तो यहाँ पे समथिंग देखो, tan x यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे sec² x दिख रहा है, तो हम लोग डेफिनेटली रिप्लेस सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो क्या है आपके पास, tan ऑफ √x टू द होल पावर 4 sec² √x होल डिवाइड बाई √x dx। ओके, नाउ दिस tan √x को हम लोग क्या करते हैं, t रख लेते हैं। देखो उसी से हमारा ये भी मैनेज हो जाएगा। अब tan √x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² √x, और √x का चेन रूल से कितना हो जाएगा, 1/2√x dx बराबर कितना, dt। अब यहाँ पे देखो आपकी क्या चाहिए, आपको sec² x dx, और यहाँ पे √x है ये वाला पार्ट, एक 2 नहीं है तो इस 2 को हटा लेते हैं। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड dx √x 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 dt हो जाएगा। तो इसकी जगह पे सीधे रिप्लेस हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे हमने tan √x की जगह पे t रखा, तो ये तो कितना बन गया आपका t⁴, और ये पूरा का पूरा बन गया आपका dt इंटू कितना 2, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2, t⁴ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा t⁵/5 प्लस कितना c। नाउ दिस वन विल बी 2 t⁵, यानी कितना, t किसको रखा है हमने, tan √x टू द पावर 5 करेंगे बाई कितना 5, और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास c। ये हो जाएगा इस पार्ट का इंटीग्रेशन। ओके, तो हमें देखो क्या करना है, हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है और उसका डिफरेंशिएशन वाला पेयर, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन वाला पेयर हमें खोजना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आप sec x को ले लेते हैं, तो sec x का sec x इंटू tan x वैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, या फिर अगर दिखता भी ना तो मुश्किल होता उसको इंटीग्रेट करना। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस आगे देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किसको अगर जो ईजी वाला पार्ट है उसको ना रखोगे तो इंटीग्रेटर करना कितना मुश्किल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो मैक्स ऑफ द टाइम में ना ऐसा जो f(g(x) टाइप का कुछ होगा ना, तो अंदर वाले को ही हमें क्या करना होता है, समथिंग सब्सटीट्यूट करना होता है। ठीक है, f(g(x), तो अंदर वाला जो पार्ट होगा ना उसी को, जैसे साइन ऑफ tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x है और नीचे में 1 + x² है। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है, 1/1 + x²। तो ठीक है, हमें फंक्शन का पेयर भी फंक्शन भी दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, तो बस सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसी को। तो tan इनवर्स x को रखा कितना, t, tan इनवर्स x को t रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/1 + x², इसको x के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, 1/1 + x² dx बराबर कितना आ जाएगा आपका dt। यही तो चाहिए हमें, देखो tan इनवर्स dx/1 + x² 1 + x² बन गया हमारे पास। तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखा जाए, t,
और इसके पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा आपका dt। तो अगेन कितना आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ t प्लस c, यानी कि माइनस का कॉस ऑफ t की जगह पे कितना रखेगा tan इनवर्स x और प्लस का कितना c। तो ये हो जाएगा हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर। ओके अच्छा, आइए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, 4 फॉर्मूले हैं, उसको देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx जो है हमारे पास वो क्या होता है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ sin x देख लिया है, sin x dx देख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। sec x वाला और cos x वाला भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी tan x देखते हैं और cot x देखते हैं, इसका क्या होता है। तो आ जाओ करते हैं इसको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना निकालना है हमें, tan x dx। नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin x बाई cos x dx। अब देखो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन वाला पेयर पता करना है। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, अगर sin x को रखते हो तो cos x है, ठीक है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे sin x को आपने t रखा, sin x को आपने t रखा तो sin x का कितना होता है cos x dx बराबर dt। अब cos x dx नहीं है, dx बाई cos x है आपके पास, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना गलत हो जाएगा हमारे पास, हम नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसको सब्स्टिट्यूट करने से हमारा काम चलेगा। तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर, cos x को। तो cos x को t रखा तो कितना आ जाएगा माइनस का sin x dx बराबर कितना dt। नाउ दिस वन विल बी माइनस का dt, इसको लिख सकते हैं sin x dx को, sin x dx को माइनस का dt और डिवाइड बाई cos x को कितना रखा है t इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा dt बाई t कितना होता है आपका ln mod t और प्लस कितना c। नाउ दिस वन विल बी माइनस का ln mod, अच्छा ln लिखा है और log टू द बेस e जो होता है वो बराबर ही होता है, ठीक है। log टू द बेस e जो होता है वो ln x ही होता है हमारे पास। तो ln mod कितना आ जाएगा हमारे पास, t का वैल्यू कितना रखा था हमने cos x और प्लस का कितना c। अब log का देखो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आगे में m है, यहाँ पे x है हमारे पास, तो ये m जो है वो पावर में चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं log x टू द पावर m। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इस -1 को आगे भेजेंगे तो 1 बाई cos x हो जाएगा, और 1 बाई cos x को क्या लिख सकते हैं sec x और प्लस c, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, sec x और प्लस का कितना c। ओके चलिए अगला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x को इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot x को cos x बाई sin x लिख सकते हैं dx। अब sin x को यहाँ पे क्या करेंगे t रख लेते हैं, sin x को जैसे ही t रखा तो cos x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। नाउ दिस वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह पे तो कितना आ जाएगा आपका dt आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा आपका t। तो 1 बाई टी का कितना होता है log mod t प्लस कितना c। नाउ दिस वन विल बी log mod t की जगह पे कितना हो जाएगा आपके पास sin x और प्लस कितना c। तो ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से आपका। अब इसको आपको याद रखना है इसके बाद, ठीक है। अब बार बार हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको यूज करने वाले हैं। ओके आइए अगला करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, अच्छा ये भी आ ही गया है हमारे पास यहीं पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और cos x। तो इसके देखो इसके ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसके भी ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला पार्ट आपको दे के रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, बट प्रॉब्लम के हिसाब से जिस तरीके का ज़रूरत हो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके आइए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इस वाले मान लेते हैं प्रूफ को अगर ये करना हो, याद रखना हो, मतलब करना हो, तो इसका ध्यान रखोगे कि थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें करना होता है। जैसे sec x है हमारे पास, तो हम इसमें ना sec x और प्लस का tan x मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ये जो है ना ये थोड़ा सा मतलब इधर से हट के हो गया, तो इसको याद करना ही ठीक है कि क्या रिप्लेस करना है हमारे लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं आपको ये ध्यान हुआ कि sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो फिर प्रूफ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसको याद ही रख लेना, ठीक है, कि किस चीज़ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे। ओके आ जाओ अब हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं कि आखिर किसको रखना पड़ेगा हमें पास। देखो ऊपर वाला जो बन जाएगा, ऊपर वाला जो है वो बन जाएगा आपके पास कितना sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे में आ जाएगा आपके पास sec x और प्लस tan x dx। ओके
अब यहाँ से देखो तो अगर tan x का डिफ्रेंसिएशन देखा जाए तो sec स्क्वायर x होता है, और sec x का डिफ्रेंसिएशन दिया जाए तो sec x इंटू tan x होता है। तो डेफिनेटली किसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, sec x और प्लस कितना tan x को। तो sec x प्लस tan x को मान लेते हैं t है। sec x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा आपका, sec x इंटू tan x, और tan x का कितना हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x dx बराबर dt। देखो कितना ईजी हो गया हमारे पास। तो ऊपर वाला कंप्लीटली जो है वो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, इसको dt लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा t। तो कितना आ जाएगा log mod t और प्लस का कितना c, एंड दिस वन विल बी log mod कितना sec x और प्लस tan x और प्लस कितना c। ओके, तो पहला वाला तो हो गया। आगे आते हैं, इस पर दूसरा वाला करते हैं। तो देखो इसी चीज़ को log mod sec x और प्लस tan x को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं log mod sec x प्लस tan x को 1/cos x और प्लस sin x बाई cos x, अब प्लस c वाला हम बाद में लेके चलेंगे, ठीक है। बस इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो log mod ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस sin x और बाई कितना आ जाएगा आपके पास cos x। ओके, अच्छा हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर में भी स्क्वायर कर देते हैं, नीचे में भी स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, एक मिनट, 1 प्लस साइन एक्स, हाँ चलो ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा गलती कर दिया है मैंने, यहाँ पे शायद ये 1/2 आता है, ये जो है ये 1/2 आएगा। ओके, करके देख लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे देखो ये इसको 2/2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत, 2/2 तो बात बराबर ही हुआ। अब ये 2 को हम आगे लेके आ जाते हैं, तो ये 2 को आगे लेके आएंगे तो 1/2 log mod कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1/2 log mod 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और नीचे में ये देखो cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। दिस वन विल बी 1/2 log mod 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर को लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो दूसरा वाला आपका प्रूफ हो गया 1/2 log mod 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये वाले फॉर्मूले में हमारे पास कितना आएगा 1/2 भी आएगा। ओके, अगला पार्ट करते हैं इसको। देखो अगले पार्ट के लिए हम इसको यहाँ से उठा रहे हैं, कितना आया था हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स आया था ना, वहाँ से उठाते हैं इसको, सॉरी हमारे पास कितना आया था ये log mod 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। ओके, हम इसको लिख रहे हैं log mod 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स और होल डिवाइड बाई, इसको लिख देते हैं साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स। अब देखो ये क्यों किया हमने बोले, मतलब कैसे हुआ, तो कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स करोगे तो ये तो साइन में कन्वर्ट होगा, साइन एक्स हो जाएगा, बट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर इसका ध्यान है आपको ASTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है आपका, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस तो निगेटिव होता है, तो इसकी वजह से माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से कॉस एक्स ही रह जाएगा। अच्छा, अब आपको एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें कौन सा चाहिए, हमें देखो ये वाला पार्ट चाहिए 1 माइनस का समथिंग, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इसको और इसको लेके बनाया जाए तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा का काम हमारा ये कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस ऑफ
π/2 प्लस एक्स जो हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, तो यहाँ पे इसका हाफ आएगा, यानी कितना जाएगा π/4 और प्लस कितना x/2। अच्छा, और एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे किसका, साइन 2 थीटा का। ये कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन ऑफ कितना चाहिए हमें, साइन ऑफ π/2 और प्लस x चाहिए। तो इसको 2 थीटा की तरह अगर बिहेव करें तो 2 साइन कितना जाएगा आपके पास π/4 प्लस x/2 और कॉस ऑफ π/4 और प्लस x/2। बस इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस वन विल बी लॉग मॉड कितना जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 होल डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2। देखो 2 से 2 चला गया, ये साइन वाले से एक साइन चला गया, और बचा क्या आपके पास साइन ऑफ π/4 प्लस x/2 कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2। बस हो गया आपका लॉग ऑफ tan π/4 प्लस x/2। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये तो जानना जरूरी है, ठीक है। दूसरा वाला तो नहीं, बट तीसरा वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो पहला वाला जो है दैट इज़ एनफ, ठीक है। आप उसको याद करके भूल जाओ दूसरा। आ जाओ अगला करते हैं। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि क्या हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो cosec x dx ध्यान नहीं रहता है, इसलिए हमने इसको स्टार मार दिया। ओके, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे, cosec x माइनस का cot x, cosec x और माइनस cot x, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था उसमें कोई भी एक दो पेयर ऐसा नहीं मिल रहे थे कि एक पेयर का डिफ्रेंशिएशन दूसरा हो, ठीक है। अगर आप इसको ये करते हो तो कितना हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x dx। तो यहाँ पे आपको अगर sin x को t मानते हो तो cos x थोड़ी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। ओके, नाउ दिस वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, और नीचे में आ जाएगा आपके पास कितना cosec x और माइनस का कितना cot x dx। ओके, अब cosec x का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, cosec x माइनस cot x को हम लोग क्या करते हैं t रखते हैं। तो cosec x का कितना होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, और cot x का कितना हो जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस का cosec स्क्वायर x का मतलब कितना हो जाएगा आपका, दिस वन विल बी, आई थिंक इसको प्लस से मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको एक काम करते हैं प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब शायद डायरेक्टली बन जाएगा। ओके, cosec x प्लस cot x को t रखा, तो cosec x का हो जाएगा हमारे पास माइनस का cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है, dx बराबर हो जाएगा dt। ओके, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं माइनस को अगर ये किया जाए तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा माइनस का dt, तो ये बन जाएगा माइनस का dt, और ये क्या हो गया आपका t, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ऐसे करने को उससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। माइनस का कितना आ जाएगा लॉग मॉड t और प्लस का कितना c। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉड t, यानी कि कितना cosec x और प्लस cot x और प्लस का c। अब इस माइनस को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो लॉग मॉड ये इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो एक्सपोनेंट में चला जाएगा तो मतलब ऐसा हो जाएगा cosec x प्लस cot x टू द पावर -1 प्लस का c। ओके, इसको नीचे लेके आ सकते हैं हम लोग, मतलब 1/cosec x प्लस cot x लिखा जा सकता है।
अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम, जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको लेके आने के लिए ऐसे इससे भी किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो बस हो गया आपका, कितना जाएगा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कितना कॉट एक्स, ठीक है, और प्लस का सी। अब इसका सेकंड पार्ट जो था हमारे पास उसको देख लेते हैं। तो इसी को लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा आपका 1 बाई साइन एक्स, माइनस कॉट एक्स कितना होता है आपका कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ओके, दिस वन विल बी 1 माइनस का कॉस एक्स बाई कितना साइन एक्स। ओके, लॉग मॉड 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 साइन एक्स बाई 2 गया, ये बन गया आपका लॉग मॉड tan ऑफ एक्स बाई 2 और प्लस सी जो भी था हमारे पास। तो दूसरा वाला जो पार्ट था हमारे पास वो ये वाला, ऐसे कर सकते थे आप, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स से भी मल्टीप्लाई करते ना तो भी हो जाता, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो एक्जैक्टली किसी का इंटीग्रेशन होता नहीं, मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है हमारे पास, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, इसको अभी आपको 2 तरीके से करके बताएंगे, एक बार हम साइन एक्स को और एक बार कॉस एक्स को ये करके देखते हैं। तो आप इसको क्या करो, साइन क्यूब एक्स इंटू, अगर इसको कॉस एक्स लिख देते हो और कॉस एक्स डी एक्स ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि कॉस एक्स को, सॉरी साइन एक्स को क्या करते हैं, साइन एक्स को क्या कर देते हैं, टी रख लेते हैं। ओके, तो अगर आप साइन एक्स को टी रखोगे तो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी तो बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा टी क्यूब, और कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख दिया, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये कॉस एक्स को लिखने के लिए ना आपको साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर इधर करना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर कॉस एक्स हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का टी स्क्वायर का रूट ओवर। ये बहुत लेंदी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। बट दूसरे वाले पार्ट से अगर करें हम लोग, मतलब इसको ऐसे रखो, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम की बार कॉस एक्स को टी रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे पहले कर लेते हैं, एक साइन एक्स जो डिफ्रेंसिएशन उसको बाहर निकालते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स को क्या करने वाले हैं, टी रखने वाले हैं। तो कॉस एक्स को जब जैसे ही टी रखा तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से कहोगे कि फिर तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटेन एज 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस का ये कितना हो गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है। कॉस एक्स को रखा है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स को कितना लिख देखते हैं, माइनस का डी टी। तो बस हो गया आपका, इस माइनस को इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 यानी कि टी टू द पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर डी टी, ये बन जाएगा। टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास टी टू द पावर 5 बाई 5 माइनस टी क्यूब बाई 3 और प्लस कितना सी। अब रख देते हैं, टी टू द पावर 5 कितना जाएगा आपके पास, कॉस एक्स रखा था हमने, तो कॉस टू द पावर 5x बाई 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 और प्लस कितना सी। तो यहाँ पे देखो यही हमें ध्यान रखना है कि रिप्लेस किसको करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट किसको करना है। दूसरा करेंगे तो एक तरीके से आपको देखो यहाँ से कितना लेंदी हो जाता, तो इसको नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और कैसे आएगा ये आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, तो डेफिनेटली ये बस प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन कर सकते हो आप उतना क्वेश्चन करो। ओके, ऊपर में है हमारे पास साइन एक्स और नीचे में हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस ए। अब देखो अगर मान लेते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए को हम रिप्लेस करते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस ए को अगर हम टी रिप्लेस करते हैं तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए का कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स बराबर
dt, जो कि है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, बोला ना कि अगर आपको फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन पेयर नहीं दिख रहा है तो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कैसे है, बस वहीं पे तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो हम देखो ऊपर को क्या क्लिक कर रहे हैं, साइन ऑफ एक्स, एक्स को ना एक्स प्लस ए माइनस ए लिख देते हैं। नीचे में कितना है मेरे पास, साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। देखो कैसे हेल्प करेगा ये। अब इस साइन ऑफ एक्स प्लस ए और इसको अलग अलग मान लेते हैं, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला एक तरह से लगाना है, तो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे में है आपके पास कितना, साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो करेंगे इसको अलग, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ए भाई आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए साइन ए होल डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए। ओके, ये तो आपका चला गया, और कॉस बाई साइन दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये तो कॉस ए। अब कॉस ए क्या है आपका, वो तो कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो कॉस ए और इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच जाएगा, 1, तो 1 का कितना हो जाएगा, x माइनस ये साइन ए कांस्टेंट है आपके पास, तो साइन ए तो बाहर आ जाएगा, और कॉट एक्स का भी हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे। देखो कॉट एक्स का कितना होता है, लॉग मॉड साइन एक्स, तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, लॉग मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स की जगह पे कितना है आपका, x प्लस ए, और प्लस कितना c। अब देखो बाकी के आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन वो फर्क जो आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाले पार्ट में आएगा, कांस्टेंट वाले पार्ट में आएगा। ये तो आपका पूरा बनना ही चाहिए, ये भी आपका पूरा बनना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा तो बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है, कांस्टेंट में फ़र्क हो सकता है, जैसा कि एनसीईआरटी वाले पार्ट में मेरे से थोड़ा सा डिफर हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट वाले पार्ट में डिफर हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इसमें समथिंग के ऐड करेंगे, तो हम इसको मिला के सीधे से एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, चलिए आते हैं अगले पे। अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/, देखो tan x को अगर t रखते हो तो उसका डिफरेंशिएशन है नहीं, तो डेफिनेटली हो तो नहीं पाएगा ऐसे, तो इसको करते हैं sin x बाई cos x dx। ओके, cos x बाई cos x और प्लस sin x dx। अब देखो ये भी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर अगेन हम लोग किसी एक को देखो करने को, तो आपको पूरा का पूरा ये वाला पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अब इसको रिप्लेस करोगे तो ऊपर में तो है नहीं, तो ऊपर में क्या करेंगे, अगर नहीं है तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन है क्या। तो cos x प्लस sin x को अगर हम t रखेंगे तो cos x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, और sin x का कितना हो जाएगा, cos x dx बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, dt। ओके, तो ऊपर में क्या करेंगे, है नहीं ना, तो उसको बना देंगे। कैसे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x और प्लस sin x और प्लस cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाई cos x प्लस sin x dx। देखो क्या हुआ, sin x को ऐड किया, sin x को घटा दिया, तो वो तो चला गया, लेकिन cos x एक ही था, तो cos x प्लस cos x हमने 2 cos x कर दिया, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मैनेज हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, अब इसको अगर अलग अलग किया जाए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, cos x प्लस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x dx, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, और नीचे वाले को हम थोड़ा सा उलट के ऐसे लिख देते हैं, sin x प्लस cos x dx। ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, किसको, sin x प्लस cos x को t रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और dx बराबर हो जाएगा आपका dt। तो बस हो गया हमारा 1/2, और यहाँ पे बच गया 1, तो 1 का तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/2। इसको हमने t रखा है, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, ऊपर वाला जो है वो dt बन गया, नीचे वाला बन गया t, तो दिस वन विल बी x/2 प्लस 1/2। ये कितना आ जाएगा आपका, log mod t और प्लस कितना c, दिस वन विल बी x/2 प्लस
1/2 लॉग मॉड टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना सी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।